नमस्कार। मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। पर आज ना मैं कुछ और मूड में हूँ, कुछ और माहौल में हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, मैं हमेशा आती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टूडियो के एग्जैक्टली नेक्स्ट डोर नेबर जो है मेरी, दैट इज डुडेजास। तो ये जो फैमिली है ना, एक्चुअली हम लोग 20-21 साल से सब साथ में हैं और हमारा बिल्डिंग बहुत छोटा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक फैमिली जैसे है। तो जैसे फैमिली में प्रॉब्लम भी होता है, प्यार भी है, तो हमारे बिल्डिंग में भी यही है। हम लोगों में लगाव बहुत ज़्यादा है, कभी कभी अनबन है, वो तो नेचुरल है। पर ये फैमिली के लिए मैं स्पेशली ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि आज के तारीख में ना आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि एक फैमिली में 3 जनरेशन साथ में रहते हैं। बॉम्बे में जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ छोटा छोटा फ्लैट्स है, फिर भी आप समझ सकते हो कि दिल में कितना प्यार है कि ये फ्लैट में यहाँ 3 जनरेशन रहते हैं। और हम ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स डिपेंडेंट है तो बच्चों के साथ है, या बच्चे डिपेंडेंट है तो पेरेंट्स के साथ है। मुझे अगर पूछेंगे, मैं बोलूंगी ये जो फैमिली है ना, ये सब एक दूसरे के साथ है। 20 साल से मैंने ये फैमिली के बहुत बहुत क्लोज हूँ। और आज थोड़ा सा मुझे भी बोलने में ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली के जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, अंकल, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पर मुझे अंकल जैसे मैं बोल रही हूँ ना अंकल के बारे में, मुझे ये याद आता है कि 20 साल से ना मैंने कभी अंकल का ऊंचा आवाज नहीं सुना। तो एक आदमी इतना शांत, इतना कंपोज्ड, मतलब किसी के बीच में नहीं, किसी के साथ गुस्सा नहीं, और जब भी मिलो एकदम स्माइल करके कि अच्छा आप ऊपर जा रहे हो, अच्छा आपको नीचे जाना है। मतलब वो एक अलग ही सोच, मतलब जैसे मैं अंकल के बारे में सोचती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि अंकल के लिए हम थोड़ा सा श्रद्धांजलि दें, आप सभी प्रे करें। और ये तो सत्य है, मानना है, कोई भी मतलब इमॉर्टल तो है नहीं, सबको जाना है। और जो मृत्यु है ना, ये एक्चुअली अमृत लोगों के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं फैमिली से थोड़ा सा बात करूं, और डेफिनेटली मेरे तरफ से, हमारे पूरे बिल्डिंग की तरफ से, एंड मुझे पता है कि आप व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी डुडेजा फैमिली के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे बढ़ने के लिए उनको हिम्मत। मैं भी ये बोलूँगी, खाली वो लोग नहीं, हम सब उनके साथ है, हम सब साथ साथ है। तो चलिए मिलते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। देखिए मैंने सबको तो दिखा दिया। अभी ना मैं थोड़ा सा आंटी से बात करूंगी। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है इस समय कुछ बोलना, लेकिन ये अंकल के लिए हमारे तरफ से ये रेस्पेक्ट, ये श्रद्धा है कि हम अंकल के लिए कुछ याद करेंगे, अंकल को कुछ बोलेंगे। आंटी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत हेल्पफुल थे, सबकी सहायता करना, सबके साथ प्यार से रहना, किसी को गुस्सा नहीं करना, कभी बच्चों को गुस्सा नहीं किया, कभी किसी के बीच में कुछ नहीं बोले, शांत अपने। संभालो आंटी अपने आप को। अच्छा चलिए, मैं ना अभी
थोड़ा सा बात करती हूँ संजीव और तनु से। देखिए मेरे साथ बैठे हैं संजीव और तनु, अंकल के बेटा और बहू। और मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम, तो आप लोगों के साथ मुझे भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ और किस तरह से खबर आया, क्योंकि अंकल और आंटी उस टाइम आगरा में थे। तो संजीव ऐसे एकदम से क्या खबर आया आपके पास? मुझे मम्मी का पहले फ़ोन आया कि डैडी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले बस ऑल ऑफ सडन बैठे बैठे कोलैप्स हो गए, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो मेरा तो अंदर इंट्यूशन उसी समय हो गया कि शायद ही इज़ नो मोर। ऐसा कभी उनके साथ हुआ ही नहीं आज तक। 84 ईयर्स में आज तक उन्होंने कोई ब्लड प्रेशर, कोई डायबिटीज़, किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। ही वॉज फुल्ली फिट। तो हम लोग यहाँ प्रिपेयर करने लगे अपने आप को दिल्ली जाने, मतलब आगरा जाने के लिए। उसी समय मम्मी का कॉल आ गया 5 मिनट के बाद कि डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि इज़ नो मोर। तो सोफे पे बैठे बैठे बात करते करते एकदम कोलैप्स हो गए और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उनकी डेथ हो गई। द रीज़न वॉज कि मेजर हार्ट फेलियर हुआ उनका, जो कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। आप लोगों ने भी सुना, ये कितना शॉकिंग है फैमिली मेंबर्स के लिए अगर इस तरह के न्यूज़ एकदम से आ जाए। मैं ये फील कर रही हूँ, यू नो, बिकॉज मेरे मम्मी का भी ऐसे ही न्यूज़ आया था, तो मैं फील कर सकती हूँ। और इस तरह के जो डेथ होता है ना, मेरे मम्मी को भी हुआ है, अभी जैसे अंकल को भी आप लोगों ने सुना, ये ना मैं ये कहूँगी जिनके नसीब बहुत अच्छा होता है उनको इस तरह की विदाउट, जैसे कहते हैं पेनलेस डेथ, कोई तकलीफ नहीं, एकदम से डायरेक्ट इस तरह से भगवान के पास पहुंच जाना। जिसे आप एक वर्ड कह रहे थे संजीव, क्या सात्विक डेथ, मतलब बहुत ही डिवोशनल, प्योर सोल ऐसे कहते हैं। और आंटी ना ये सब बहुत मानती है, आंटी पूजा पाठ बहुत करती है, आंटी ये सब बहुत मानती है। तो मे बी ये सबका जो प्रेयर है, आंटी का जो पूजा है, और उसके भी ऊपर अंकल का जो नेचर था, जिस तरह के इंसान वो थे, तो शायद इसीलिए उनको इतना अच्छा मिला है कि एकदम भगवान के पास जाने के लिए। देखिए अभी मैं तनु से थोड़ा सा बात करूंगी। मैं 20 साल से देख रही हूँ तनु को भी और अंकल को भी, और मैंने देखा दोनों का रिलेशन इतना अच्छा है। और तनु जब बोलती है ना अंकल जी के बारे में इतने सालों से, जब भी वो कुछ डैडी के लिए बोलती थी ना, तो एकदम एक अलग ही ऐसा होता है, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक ससुर बहू, बाप बेटी बन गए थे दोनों। और तनु को बहुत, हाँ, तनु का भी बहुत प्यार था उनके लिए, डेफिनेटली अंकल को भी तनु के लिए बहुत था, तभी वो बॉन्डिंग बनता है। और इतने सालों का, तुम्हारा शादी कितने साल हुआ? 23 ईयर्स। सोचिए ये घर पे रहना, और एक्चुअली एक बॉन्डिंग तो हमारा बन ही जाता है, हमारा इंडियन कल्चर जो है, ससुराल इन लॉज के साथ वो तो हो ही जाता है। तनु आप किस तरह से अंकल को याद करते हो, अगर थोड़ा सा बताओ। डैडी के साथ मतलब रोज डैडी वॉज माई पार्टनर, ब्रेकफास्ट पार्टनर, लंच पार्टनर, डिनर पार्टनर। दुनिया किधर इधर की उधर हो जाए, हम दोनों साथ में ही लंच ब्रेकफास्ट डिनर साथ में करते थे। वी वर मोर लाइक फादर डॉटर देन डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। एंड डैडी के साथ भी ही वॉज मोर क्लोज टू मी देन माई ओन फादर ऑल्सो। हमारा रिलेशनशिप ऐसे था कि मैं अपने डैडी से भी ज़्यादा, डैडी से ज़्यादा क्लोज थी। तो ऐसे था, वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। हम एक दूसरे को, डैडी को कुछ चाहिए या मेरे को कुछ चाहिए, तो हम आपस में शेयरिंग बहुत अच्छा था। यस। तो अच्छा रिलेशन रहा डैडी के साथ, तो मतलब इतना साल निकाला साथ में रहे, तो ऐसे कभी लगा नहीं कि ही वाज माय फादर इन लॉ, ऐसे कभी भी नहीं लगा। एक्चुअली ये बात है, जब इंसान नहीं रहते हैं ना, तब उनके बारे में अगर आप अच्छा सोचो, मतलब एक मैं कहीं सुन रही थी, लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा हुआ वो चले गए, और कुछ लोग कहते हैं अरे देखो चले गए और इतना अच्छे थे। तो ये जो दो बात है ना, तो ये हर एक के लिए लागू होता है, पर अंकल के लिए ऐसा होता है कि इतने अच्छे आदमी थे और ऐसा लगता है इतना जल्दी क्यों चले गए। एक्चुअली संजीव बोल भी रहा था ना उस टाइम कि डैडी आराम से और 4 साल आराम रह सकते थे, इतना अच्छे फिट थे, नो हेल्थ इश्यूज, कोई इश्यूज नहीं थे हेल्थ में, तो अच्छे हेल्थ। इनफैक्ट हमको सबको कोविड हुआ था घर में, वो अकेले इंसान थे हमारे घर में रहते हुए कि उनको कोविड नहीं हुआ था।
84 इयर्स की एज में उनको कोविड नहीं हुआ था, हम सबको हुआ था। वो इतना इम्यूनिटी अच्छी थी और इतने फिट थे। इसलिए शायद और ज्यादा शॉकिंग हो गया ये बहुत न्यूज़ की, ऐसे कैसे हो सडन गया। एकदम सडन। ऐसे तो दुख लिया नहीं डैडी ने, ना दुख कुछ भी तकलीफ हुई उनको, बिना तकलीफ के गए, वो अच्छा है, पर बहुत सडन हुआ सब। हाँ, मतलब जो चले जाते हैं उनके लिए ठीक है, जो रह जाते हैं ना और उनके लिए हमसे बहुत दूर शॉकिंग थे तो है। थोड़ा सा इसलिए हाँ। ज्यादा हैवी है। यहाँ नहीं हुआ, हाँ। एक्चुअली वो तो नसीब की ऐसे बात लगता है कि एटलीस्ट इधर होते तो वी कुड हैव डन समथिंग, और वी कुड हैव, आई डोंट नो व्हाट। हम लोग देख नहीं पाए ना लास्ट का, उनको 1 महीना यहाँ नहीं थे, हम देख नहीं पाए। वो तो एक दुख है ही। तो चलिए अभी हम लोग ना उनके पोते से बात करते हैं, यश से। देखिए अभी जो फ्रेम आप देख रहे हो ना, इट्स अ वेरी स्वीट फ्रेम। देखिए दादाजी, दादी एंड पोता, पर दादाजी अभी है नहीं तो नेचुरली यश को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड मैंने 20 साल से देखा है, हमने जब ये बिल्डिंग में आए तो यश शायद 1-1.5 साल का, हाँ 2.5 आपे। तो ये सब मेमोरीज मेरे भी दिमाग में है। तो इतने सालों का जो रिश्ता है उन दोनों का, थोड़ा सा पूछते हैं। यश, एकदम से न्यूज़ आया तो आपको कैसा लगा? जब मम्मी का फ़ोन आया था, मैं ऑलरेडी मूवी में था, मैं मूवी देख रहा था, मूवी के लिए गया था, तो एकदम से मम्मी का फ़ोन आया था कि डैडी को हॉस्पिटल लेके गए। तो मैं फटफट मूवी से निकला और आया। तो जब मैं चला रहा था, जब स्कूटी से आ रहा था, मेरे दिमाग में यही था कि कुछ भी हो जाए बट डैडी बच जाए बस। हाँ। कि नहीं हो उनको, कि क्योंकि मैं 1 महीने से उनको मिला नहीं था, मेरा ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हुआ था, मैंने उनसे बात भी नहीं की थी फ़ोन पे। तो मेरे को बहुत अंदर ये था कि मिल लूँ एक बार बस करके। तो मेरे को उसके लिए बहुत फील हुआ था। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तब मम्मी ने बताया कि डैडी नहीं थे। हाँ। तो उस वक्त मेरे को बहुत लगा। तो उस दिन मैंने पूरा दिन कंट्रोल किया था कि मैं नहीं रहूँगा करके, बट मैं जैसे ही आगरा हम लोग पहुँचे उधर, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैं 1.5 आवर मैं अंदर रूम में ही नहीं गया, मेरे को देखा ही नहीं गया उनसे। तो कैसे तैसे तो पापा मेरे को अंदर लेके गए देखने का जाने के लिए। तो मेरे को तो देखा ही नहीं गया कि डैडी वैसे है। तो मेरे को बहुत बहुत फील हुआ। डैडी को कभी ऐसे हाँ नेचुरल, ये तो हाँ। है ही है, राइट। अच्छा यश, कल मैं आई थी आप लोगों से मिलने, तो मैंने देखा आप यहाँ बैठे हो और डैडी का फोटो भी रखा था। हाँ जी। क्या कर रहे थे आप दोनों? डैडी और मुझे मूवीज का बहुत शौक था। हम जितने भी मूवीज थे सब साथ में देखते थे। उनको साउथ इंडियन मूवीज का बहुत शौक था, और हम दोनों जब भी मूवी कोई नया आता तो हम साथ में बैठ के हॉल रूम में देखते थे। तो कल भी ऐसा हुआ कि जो नया मूवी है पुष्पराज करके, तो डैडी को मैंने उनका ट्रेलर दिखाया था पहले, तो बहुत खुश थे कि मूवी आएगा तो हम साथ में देखेंगे करके। बट जब वो मूवी साथ में आया तो डैडी नहीं थे, तो मुझे ऐसा था कि मेरे को देखना तो इनके साथ ही है। तो मैं डैडी का फोटो इधर रख के और साथ में डैडी के बैठा था मूवी देखने के लिए कि साथ में हम लोग मूवी देखेंगे। यस, देखिए ये पोता और दादाजी का प्यार होता है कि यश ने मूवी उनके साथ ही देखता था और ये मूवी उनके साथ देखना था। तो कल मैं आके देखा इसलिए कि फोटो लेके यश वही मूवी देख रहा था। देखा आप लोगों ने, एक घर में अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट हो जाता है ना, जो कि हर घर में होता है, ये तो सत्य है कि इसके बाहर हम जा नहीं सकते। हर एक दिन किसी ना किसी को जाना है, पर जब ऐसा होता है ना, जब खुद पे बीतता है, जब आपके साथ होता है, तो ही आपको पता चलता है कि एक्चुअली कितना दुख होता है और किस तरह से हिम्मत बटोरना पड़ता है नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए। तो आप सब, मैं, हम सब मिलके दुआ करते हैं कि अंकल की आत्मा को शांति मिले और ये परिवार हिम्मत जुटाए नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए, आपस में फिर से वही खुशी का दिन आ जाए। बट डेफिनेटली अंकल शरीर के साथ इन लोगों के पास नहीं है, बट डेफिनेटली ऊपर से अंकल सब कुछ देख रहे हैं। इनका जितना अच्छा होगा वो भी खुश होंगे। तो आज तो माहौल ऐसा है, मैं भी और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों से भी विदा लेती हूँ। माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर करना, आप सबके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, आशा है कोई अच्छी न्यूज़ के साथ, कोई अच्छे मूड में हम सब फिर मिलेंगे।